आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है तुक्का। ठीक है ना। अब ये चैप्टर ना बहुत आसान है और स्कोरिंग है। तो एक काम करते हैं, हम एक क्या करते हैं, एक बैग लेते हैं। ठीक है, इस बैग में क्या करते हैं हम लोग, मैं कुछ पर्चियाँ बनाता हूँ पेपर से। ठीक है, एक में लिखता हूँ 1, एक में 2, एक में 3, एक में 4, एक में 5। उन्हें फोल्ड करके मैं क्या कर रहा हूँ, इन बैग पे डाल रहा हूँ। और मान लो मैंने इस बैग को बंद करा और हिलाया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर मेरे को बोला गया कि एक पर्ची निकालो इसमें से और पता लगाओ कि प्रोबेबिलिटी ना 3 की कितनी होगी, 3 आने के चांस कितने हैं। तो मैं बोलूँगा पहले देखो, हमें पूछ क्या रहा है कि 3 आने के चांस कितने हैं, पूरे कितने हैं, 5। टोटल से नीचे आता है 3 कितनी बार आ सकता है, 5 में से एक बार आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3 की, 1/5। ठीक है ना। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पर कि प्रोबेबिलिटी का असली में फॉर्मूला होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है ना, वो है, देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब वो जो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो कितनी बार आ सकती है। और नीचे आता है हमारा नंबर ऑफ टोटल आउटकम, कि टोटल बार कितना आ सकता है। अब एक और एग्जांपल करके लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक बैग है। ठीक है, इस बैग पे हमने रखी हुई है 4 रेड बॉल रखी है आपने, 5 ग्रीन बॉल रखी है और 6 मान लेते हैं येलो बॉल रखी है। अब वो बोलता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी, येलो बॉल की। अब देखो पहले ना टोटल निकालना चाहिए, टोटल हर से में नीचे आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ऊपर ऊपर आता है फेवरेबल, मतलब येलो बॉल कितनी है उसमें। ठीक है, और नीचे आता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम, टोटल कितनी बॉल्स है, 4 + 6 + 5 15 हो जाएगा। अब देखो 15 आएगा नीचे। अब नंबर ऊपर क्या आता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवर किसके बारे में बात कर रहे हैं, येलो बॉल के बारे में। येलो बॉल कितनी है इसमें, येलो बॉल है हमारे पास 6। कटता है तो काट देना, 3 से कट जाएगा ये, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। ठीक है, अब मान लो एक और क्वेश्चन पूछा उसने, बोला प्रोबेबिलिटी था वो रेड बॉल की। अब देखो पूरी बॉल्स कितनी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ टोटल आउटकम होता है, टोटल कितनी बॉल्स हैं, 15। रेड बॉल देखो फेवरेबल आउटकम बोला था, रेड बॉल की बात कर रहे हैं हम लोग, रेड बॉल कितनी आ सकती हैं, 4। तो ये कटेगा नहीं, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मान लो कि पूछता है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है वाइट बॉल की। अब दिमाग लगाओ, देखो नीचे तो टोटल आता है 15 हो जाएगी, वाइट बॉल है क्या इसमें, एक भी नहीं, तो 0 है ना वाइट बॉल। तो वाइट बॉल कितनी है इसमें, कोई है ही नहीं, तो 0 माना जाएगा। तो 0/15 कितना होता है, 0। ठीक है, अब देखो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो अगर प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग, तो याद रखना सबसे कम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। और सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, वो होती है 1। ठीक है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है 0 और मैक्सिमम कितनी होती है, 1। मिनिमम 0, मैक्सिमम 1। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी इनके बीच में ही लाई करती है, 0.1 0 पॉइंट कुछ, 0 मतलब 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है, और 0 से छोटी नहीं हो सकती है। ठीक है ना। इसके ऊपर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है बोर्ड्स पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, बारिश होने की संभावना मान लेते हैं 60% है। ठीक है, तो बारिश ना होने की संभावना कितनी होगी। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आज बारिश होने की संभावना 60% है, तो बारिश होने की संभावना कितनी नहीं हो सकती है, मतलब ना बारिश होने की संभावना कितनी होगी, आप बोलोगे भैया 40% है, क्योंकि पूरा 100% होता है ना। तो देखो अगर मैं 60% की बात करूँ तो कितना होता है, 60/100, 0 0 घटा 0.6। और ना होने की कितनी है, 40%, 40/100, 0.4। तो देखो किसी चीज़ की होने की संभावना प्लस उसी चीज़ की ना होने की संभावना मिला के हर समय याद रखना 1 होता है। क्या होता है, 1। ठीक है, जैसे वो रेन की कितनी थी, 0.6, और रेन ना होने की कितनी थी, 0.4। तो दोनों मिला के कितना आ गया, 1। ठीक है, तो याद रखना कि किसी चीज़ से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोलते हैं हम लोग, किसी चीज़ की होने की संभावना प्लस उसी चीज़ की ना होने की संभावना
मिला के कितनी होती है, 1 होती है। ये चीज़ भी आपके फिल द ब्लैंक्स में पूछी जाती है क्लास 10th के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम कॉइन के बारे में पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो अगर आपने सिर्फ एक कॉइन फेंका, व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड, जैसे आपने मैच में देखा होगा कि मैच में क्या करते हैं, एक कॉइन मतलब कॉइन के ऊपर फेंकते हैं, है ना। क्यों फेंकते हैं कॉइन के ऊपर, क्योंकि देखो कॉइन के दो पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है और एक क्या होता है, टेल। तो जो अब हम फेंकते हैं ना कॉइन के ऊपर, तो उसमें 50-50% चांस होते हैं क्या आने के, या तो हेड या फिर टेल। अब देखो हम कर क्या रहे हैं, पहले मान लेते हैं एक कॉइन टॉस करा, व्हेन टू कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, और तीसरा है व्हेन थ्री कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब देखो अगर हम एक कॉइन को फेंकते हैं तो एक कॉइन में सिर्फ दो चीज़ आ सकती है, या तो हेड आएगा या फिर क्या आ सकता है, टेल। तो मतलब इसका टोटल आउटकम कितना है, 2 है, ठीक है। जब हम दो, जैसे हम दो कॉइन को साथ में फेंक रहे थे, दोनों मैंने कॉइन ले रखे हैं, दोनों साथ में फेंक रहा हूँ मैं, ठीक है। हमने दो कॉइन लिए, दोनों को क्या करा, साथ में फेंका। तो जब हम दोनों कॉइन को साथ में फेंकेंगे, या तो दोनों में हेड आएगा या दोनों में टेल आ सकता है, या पहले में हेड आएगा दूसरे में टेल, या फिर पहले में टेल या दूसरे में हेड। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, 4। टोटल आउटकम कितना है इसके, 4 है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं 3 कॉइन को एक साथ फेंकता हूँ, तीनों कॉइन एक साथ फेंक दिए मैंने, तो इसकी जो टोटल आउटकम होती है याद रखना, वो 8 होती है। कितनी होती है, 8। इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। पहले देखो, मान लो कि पहले तीनों में हेड आए और यहाँ पर तीनों में क्या है, टेल आए, ठीक है। आप यहाँ से एक एक हेड कम करते रहो, हेड हेड, यहाँ से एक हेड कम करा, फिर यहाँ से एक और हेड कम कर दो, ठीक है। अब ये सारे टेल है ना, यहाँ से एक टेल कम करते रहो, टेल टेल या हेड हो जाएगा, टेल हेड हेड हो जाएगा, ठीक है ना। और जो लास्ट के दो बनेंगे ना, वो बहुत सिंपल होते हैं। देखो पहले हेड या फिर टेल हेड टेल, लास्ट के दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये आउट आउट 8 आउटकम्स आती हैं जब हम क्या करते हैं, 3 कॉइन को साथ में फेंकते हैं। तो कॉइन का तो यही है, ठीक है ना। ये आपको ये समझने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। इसके ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन आएंगे, हम उसको क्या करेंगे, इसको देख करके करेंगे। हम कॉइन का पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है, टू अनबायस्ड कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली। हमने दो कॉइन को साथ में फेंका। तो मैंने आपको समझाया था, जब हम दो कॉइन को साथ में फेंकते हैं तो कितनी टोटल आउटकम कितने होते हैं, 4। या दोनों हेड होंगे या दोनों टेल, या पहला हेड दूसरा टेल, और दूसरा पहला टेल दूसरा हेड। तो बोल रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अब देखो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, 2 हेड्स की, ठीक है। अब देखो आपको ना क्या करना है, लिखना है प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। फॉर्मूला लिख देना आप, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ आपको, इसका आंसर कैसे आएगा। अब देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर आता है और नंबर ऑफ टोटल आउटकम नीचे आता है। टोटल आउटकम कितनी है इसमें, 4 है, 1 2 3 4 है ना। अब उसने बोला 2 हेड, मतलब 2 हेड होने चाहिए। तो 2 हेड, दो एक तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर तो नहीं आ रहे 2 हेड, 2 हेड से भी यहीं पर आ रहा है। तो उसकी उल्टी कितनी होगी, कितनी बार आ सकता है, एक बार। जितनी बार आ सकता है उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल लिखते हैं नीचे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/4। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं, लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड बोला उसने। अब दिमाग लगाओ, तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। टोटल कितना है इसका, कितनी बार कितना आउटकम है इसके, 1 2 3 4, तो 4 नीचे आएगा। 1 हेड मतलब एक हेड आना चाहिए। तो देखो इसमें तो नहीं आ रहा एक हेड, इसमें दो हेड है, इसमें भी एक हेड नहीं है, इसमें एक हेड, और एक इस वाले केस में। तो इन दोनों केसेस में एक हेड आ रहा है ना, सिर्फ एक ही हेड आ रहा है ना। तो देखो कितने केस हो गए, 2, 4 में से 2 बार आ सकता है। तो काटो इसको, 1/2 इसकी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल। एक टेल आने की संभावना कितनी है, तो दिमाग लगाओ, नीचे लिखते हैं हम लोग टोटल आउटकम कितनी है, 4, 1 2 3 4 है। 1 टेल, सिर्फ एक बार टेल आना चाहिए। देखो इसमें भी नहीं आ रहा एक बार टेल, इसमें 2 बार टेल आ रहा है, इसमें आ रहा है एक बार टेल और इसमें आ रहा है एक बार टेल, तो 2 हो गए ना हमारे। 2/4 कितना होता है, काटो इसको 2 से, 1/2, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अब देखो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है,
एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम एक हेड तो होना ही, तो उसमें क्या होगा, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। इसका मतलब ये भी होता है कि एक से ज़्यादा हेड भी चल जाएंगे, लेकिन एक हेड तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अब देखो टोटल आउटकम कितनी है, 4 है, आपको पता ही है। कम से कम एक हेड होना चाहिए। देखो इसमें कम से कम एक हेड तो है, इसमें भी कम से कम एक हेड है, इसमें भी कम से कम एक हेड है, इसमें नहीं है हेड। तो कितने केसेस में हेड है कम से कम एक, एक दो तीन केसेस पे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/4। ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड। देखो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम हिंदी में, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक हेड होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। मतलब एक हेड से कम चल जाएगा, लेकिन एक हेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो टोटल कितना है, 4। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए। तो देखो एक हेड चल चल जाएगा, ये अलग है। इसमें भी चल जाएगा क्योंकि एक ही हेड है, ये भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए ना, एक हेड से कम भी चल जाता है, लेकिन ये नहीं चलेगा, इसमें एक से ज़्यादा हेड हो गए। ठीक है, तो वाला केस नहीं आएगा, बाकी तीनों केस होंगे हमारे। तो 3/4। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई। उससे कम चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है नो हेड। अब दिमाग लगाओ, उसने बोला हेड होना ही नहीं चाहिए। टोटल कितना आउटकम है, 4। हेड इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, एक ही केस है ना जहाँ हेड नहीं है, तो आंसर क्या होगा, 1/4। ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लिखा हुआ है 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। मतलब 3 कॉइन लिए हमने एक साथ और एक साथ फेंका उनको ऊपर। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब देखो पहली बात, जब हम 3 कॉइन को साथ में फेंकते हैं ना, तो उसके कितने आउटकम्स होते हैं, 8 आउटकम्स होते हैं। ठीक है। मैंने आपको समझा रखा है वीडियो में कि कैसे बनाते हैं इसको। तो कितने आउटकम्स होते हैं, टोटल 8 आउटकम्स होते हैं। ठीक है, 6 7 8। ठीक है। अब बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। क्या बोला उसने, क्या आने चाहिए, सारे हेड्स आने चाहिए। तो टोटल आउटकम कितनी है, 8 है, वो तो नीचे आएगा हमारा। ऑल हेड्स मतलब सारे हेड होने चाहिए, तीनों क्या होने चाहिए, हेड। तो तीनों हेड सिर्फ एक केस में आते हैं, बाकी सब में, बाकी किसी में ये तीनों हेड नहीं आ रहे, सिर्फ एक केस में आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 1/8। ठीक है। ये तो पहला हो गया हमारा पार्ट। अब नेक्स्ट वाले में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स बोल रहा है। तो देखो टोटल आउटकम कितना है, 8 है। अब 2 हेड होने चाहिए। ठीक है। तो कुछ एग्जैक्ट 2 हेड मतलब हुआ इसका। ठीक है। 2 हेड मतलब एग्जैक्टली 2 हेड होने चाहिए। देखो इसमें 3 आ रहे हैं, ये नहीं चलेगा केस। इसमें तो 2 हेड आ नहीं रहे, इसमें आ रहे, एक तो ये वाला केस हो गया 2 हेड का, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें 2 हेड आ रहे हैं और इसमें 2 हेड आ रहे हैं, है ना, इसमें भी 2 हेड नहीं आ रहे। तो 1 2 3, ये 3 ऐसे केसेस में 2 हेड आ रहे हैं, तो कितने केस हो गए, 3/8 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी। ठीक है। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। तो उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। देखो टोटल आउटकम कितनी है, 8। 8 है ना पूरे टोटल आउटकम्स। अब उसने बोला एक हेड आना चाहिए। देखो सिर्फ एक हेड बोला उसने, तो यहाँ देखो यहाँ 3 हेड आ रहे हैं, यहाँ पर तो हेड है ही नहीं, यहाँ पर 2 हेड, यहाँ एक तो ये वाला केस हो गया एक हेड का, एक ये वाला केस हो गया एक हेड का, है ना। यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 हेड आ रहे हैं, यहाँ भी 2 हेड, यहाँ पर एक हेड। तो 1 2 3 केस हैं, यहाँ पर एक हेड आ रहा है, तो 3/8। ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। लिखा हुआ एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब कम से कम 2 हेड तो होनी चाहिए। अगर टोटल आउट 8 है, उसने बोला एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब कम से कम 2 हेड, दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा चल जाएंगे, लेकिन 2 तो होने ही होने चाहिए। तो यहाँ पे भी कम से कम 2 हेड तो है ही, यहाँ पर एक केस ही हो गया। यहाँ पर नहीं है 2 हेड, यहाँ पर भी चल जाएगा, केस भी चल जाएगा, क्योंकि कम से कम 2 हेड तो है इसमें। ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, यहाँ पे 2 हेड नहीं है। ये भी चल जाएगा केस, क्योंकि कम से कम 2 हेड तो हैं इसमें। ये वाला केस भी चल जाएगा, कम से कम 2 हेड हैं इसमें, लेकिन ये नहीं चलेगा। तो 1 2 3 4, तो ये 4 केस है जहाँ पर क्या है, कम से कम 2 हेड तो है। तो 4/8 काट लो इसको, 1/2। ठीक है। देखो अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। लिखा है 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन को हमने एक साथ फेंका। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब देखो जब हम 3 कॉइन को साथ में फेंकते हैं, तो हमारी कितनी पॉसिबिलिटी होती है, 8 होती है। ये कैसे बनाते हैं मैंने आपको पीछे समझाया है। ठीक है। अब बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स। अब देखो पहली बात, नीचे क्या आता है, टोटल आउटकम। टोटल कितने आउटकम्स हैं, 8 है पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब उसने बोला एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली मतलब ठीक, 2 हेड होने चाहिए बस।
ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, एग्जैक्ट। अब देखो दो हेड इसमें नहीं आ रहे, इसमें दो हेड नहीं आ रहे, इसमें एग्जैक्टली दो हेड आ रहे हैं, तो दो हेड आ रहे हैं एग्जैक्टली इसमें, इसमें नहीं आ रहे, इसमें नहीं आ रहे, इसमें भी एग्जैक्टली दो हेड आ रहे हैं, और इसमें भी एग्जैक्टली क्या आ रहे हैं, दो हेड आ रहे हैं, है ना। इसमें भी नहीं आ रहे एग्जैक्टली दो हेड। एक दो तीन केस हैं ऐसे, तो कितने फेवरेबल आउटकम है इसके, 3, तो इसका आंसर होगा 3/8। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। अब उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड तो होनी चाहिए। देखो एटलीस्ट का मतलब समझो आप, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब कम से कम 2 हेड चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा भी होगा चल जाएगा, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। तो 2 हेड से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो देखो इसमें कम से कम 2 हेड तो हैं ही, ठीक है। ये वाला केस नहीं होगा, इसमें 2 हेड नहीं है, ये वाला चल जाएगा केस, कम से कम 2 हेड इसमें भी है। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये भी चल जाएगा, कम से कम 2 हेड है इसमें, इसमें भी कम से कम 2 हेड है ना, लेकिन ये नहीं चलेगा। 1 2 3 4, तो देखो टोटल आउटकम कितना है, 8, उसमें से 4 बार हो सकता है ऐसा, तो 1/2। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, मतलब कम से कम एक हेड और एक टेल तो होना ही चाहिए किसी पे, ठीक है। अब दिमाग लगा, टोटल आउटकम तो 8 है ना, एक हेड होना चाहिए और एक टेल तो होना ही होना चाहिए। तो देखो एक हेड इसमें है लेकिन टेल नहीं है इसमें, इसमें टेल है लेकिन हेड नहीं है। देखो इसमें इसमें भी एक हेड है और एक टेल है, ठीक है। इसमें भी एक टेल है और एक हेड है, इसमें भी एक हेड और एक टेल है, इसमें एक हेड और एक टेल है, इसमें भी हेड एक टेल है, इसमें हेड एक टेल है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 केस हैं जहाँ पर कम से कम एक हेड और एक टेल तो है ही सब में, तो काटो इसको, 3/4। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, मतलब टेल होना ही नहीं चाहिए। देखो टेल इसमें भी है, 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 ये वाला केस है जहाँ पर टेल नहीं है। तो 8 में से सिर्फ एक बार ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वो है अपना डाइस। अब ये डाई बोलते हैं कुछ लोग, कुछ डाइस कहते हैं। ये होता क्या है, ये लूडो की गिट्टी होती है। लूडो खेला होगा आपने, लूडो में वो फेंकने वाली गिट्टी नहीं होती, ठीक है, जिसके 6 फेसेस होते हैं। देखा होगा आपने, एक में एक डॉट होता है, एक में 2, एक में 3 4 5 6 ऐसे करके होते हैं ना डॉट इसमें। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये नंबर लिखे होते हैं उस पर, ठीक है ना। तो इसके इसके ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आपके पास आपको इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि इसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं। तो कोई इवन नंबर क्या होता है, जो 2 की टेबल में आते हैं। एक तो 2 हो गया, एक 4 हो गया और एक 6 हो गया, ये 2 की टेबल में आते हैं। तो 3 नंबर क्या है इसमें, इवन है। ऑड क्या होता है, जो 2 की टेबल में नहीं आते। अब 2 की टेबल में 1 नहीं आता, 3 नहीं आता, 5 नहीं आता, तो ये क्या हमारे ऑड नंबर्स हो गए, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है, एक आता है प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर, और कॉम्पोजिट नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो अगर तुम मैथ्स को समझोगे, समझ के मैथ्स करोगे तो बहुत आसान रहती है, रट्टे मारोगे तो नहीं कर पाओगे मैथ्स को। प्राइम नंबर का मतलब होता है, देखो प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके क्या होते हैं एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब आप बोलोगे ये फैक्टर्स क्या होता है, तो सिंपल ये बात समझ लो, ऐसा नंबर जो 2 से ज़्यादा टेबल में 2 टेबल में आता है वो प्राइम नंबर है, और ऐसा नंबर जो 2 से ज़्यादा टेबल में आता है वो क्या है, हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से नंबर प्राइम है और कौन से क्या है कॉम्पोजिट। देखो जैसे 1 है, 1 सिर्फ 1 की टेबल में आता है, बाकी किसी टेबल पे नहीं आता। 2 की बात करता हूँ तो ये 1 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है। 3 की बात करते हैं, ये 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। 4 की बात करते हैं, ये 1 की टेबल में आता है, 2 में आता है और 4 में आता है। 5 की बात करते हैं, 1 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है। 6 की बात करते हैं, 1 में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 में आता है और 6 में आता है। तो इन्हें फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो आप प्राइम नंबर की बात करते हो, 2 फैक्टर होने चाहिए एग्जैक्टली 2, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो एक तो देखो, एक तो हमारे 2 का हो गया, एक 3 हो गया प्राइम, और एक 4, सॉरी एक हमारा कौन सा हो गया, 5 हो गया। ये तीनों क्या है प्राइम नंबर है। मैं लिख देता हूँ इनके पीछे, ठीक है। पी मतलब प्राइम समझ लो, ये क्या है प्राइम।
इसमें देखो दो से ज़्यादा फैक्टर्स है तो ये प्राइम नहीं हो सकता। इसमें दो से ज़्यादा फैक्टर्स है, प्राइम नहीं हो सकता। इसमें क्या है, 1, ठीक है। तो इसमें तो एक ही फैक्टर है, ये अपना प्राइम, ये प्राइम भी नहीं है। अब आते हैं कॉम्पोजिट पे। कॉम्पोजिट मतलब जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो दो से ज़्यादा टेबल में आता है। अब ये तो सिर्फ एक ही टेबल पे आता है, तो ये आ रहा है दो से ज़्यादा टेबल पे, तो ये क्या हो गया हमारा कॉम्पोजिट। देखो ये भी क्या आ रहा है, दो से ज़्यादा टेबल पे आ रहा है 6, तो ये भी क्या हो गया हमारा कॉम्पोजिट। तो देखा जाए 4 और 6 क्या होता है हमारे कॉम्पोजिट नंबर। तो याद रखना 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, मतलब 1 ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अगर मैं इनकी इवन नंबर्स की बात करूँ तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया और 6। ये 3 नंबर जो इसमें है ना वो प्राइम है, सॉरी वो इवन है। फिर आते हैं हम लोग ऑड नंबर्स पे। तो वो नंबर जो 2 की टेबल पे नहीं आते, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, ये हमारे क्या है ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, अब इन्हीं के ऊपर हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको बस यही समझ में आना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट क्या होता है, इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बोर्ड्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको ढंग से आना चाहिए चार्ट। देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं इसका डाई का। ठीक है, और एक डाई फेंकी गई है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब देखो डाई जब फेंकते हैं कितने नंबर आते हैं इसमें, 6 नंबर आते हैं। ठीक है, अब देखो क्या नंबर आते हो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, यहाँ पर ना थोड़ा सा मैंने लिख रखा है ना इनके आगे, तो आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसके लिए। ठीक है, तो एक डाइस में 6 नंबर आते हैं, तो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। अब बोल रहा है कि प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटी कितनी है। अब दिमाग लगाओ, टोटल आउटकम कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्राइम नंबर कितने हैं इसमें, तो मैंने आपको समझाया, एक ये प्राइम है, ये प्राइम है और ये प्राइम है, तो 3 नंबर क्या होता है इसमें प्राइम। तो प्राइम बनने की संभावना कितनी है, 3 नंबर की है, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 या फिर 4 की, मतलब 2 भी चल जाएगा, और का मतलब होता है या तो ये या तो ये। तो दिमाग लगाओ, टोटल आउटकम कितनी है, 6, 6 नंबर है ना पूरे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 और 4 लिखा हुआ, या तो 2 आ जाए या 4 आ जाए, तो या तो ये भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा हमें। तो कितने हो गए, दो दो हो गए ना हमारे ये, तो 6 में से 2 बार आ सकते हैं, तो 1/3। और का मतलब ये होता है कि या ये या फिर ये, दोनों चल जाएंगे, या केस भी चल जाएगा या केस भी चल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्या लिखा हुआ है, अब मल्टीपल ऑफ 3 और 2, मतलब या तो 3 टेबल में आ जाए नंबर या 2 की टेबल में आ जाए। ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ तो देखो पहले चलो 3 के मल्टीपल देखते हैं। 3 का मल्टीपल मतलब 3 की टेबल में कौन आता है, एक तो ये आता है और एक ये आता है। ठीक है, और अगर मैं 2 की बात करूँ, 2 की मल्टीपल टेबल में कौन आता है, एक ये आता है, एक ये आता है और एक ये आता है। तो दिमाग लगाओ, मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूँ, टोटल आउटकम 6, तो कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 नंबर ही तो आ पा रहे हैं, तो 4/6 हो जाएगा, 2/3। अब आप बोलोगे यार 6 तो भैया 2 बार आ रहा है। ठीक है, लेकिन बेटा नंबर तो एक ही है ना, वो है कि नहीं है, नंबर तो एक ही बार लिखा जाएगा वो। तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी इसकी, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब आते हैं चौथे वाले पे, लिखा हुआ है एन इवन प्राइम नंबर। टोटल पॉसिबिलिटी 6 होती है, नीचे लिख दिया। अब बोला इवन भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। देखो प्राइम कितने हैं, 2, 3 और 5 क्या हमारे प्राइम है। अब उसने बोला इवन भी होना चाहिए, तो 2, 3 और 5 में इवन कौन सा होता है, सिर्फ 2 होता है, तो ये इवन भी है और प्राइम भी है, तो 6 में से सिर्फ एक बार आ सकता है, एक नंबर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला बोलता है अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर, तो 5 से बड़ा नंबर सिर्फ एक ही है यहाँ पर, 6। तो मतलब अगर मैं 6 वाली निकालूँ तो कितनी बार आ सकता है वो नंबर, सिर्फ एक बार आ सकता है। और नंबर ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से बड़ा नंबर, तो ये एक ही बार आ सकता है ना 6 बारी में से, तो पॉसिबिलिटी कितनी जाएगी इसकी 1/6। नेक्स्ट क्या बोलता है, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, तो नंबर जो 2 और 6 के बीच में आएगा, दिमाग लगाओ 2 और 6 के बीच में 3 नंबर आ रहे हैं, अरे कि नहीं आ रहे हैं, तो 6 में से 3 नंबर आ सकते हैं, तो 1/2, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। बोल रहा है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, अगर हम डाइस को एक बार फेंकते हैं, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो बोल रहा है दिमाग लगाओ, डाइस को फेंकूंगा मैं, तो कितने नंबर आ सकते हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नंबर आ सकते हैं। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन 2। अब दिमाग लगाओ, पूरे टोटल कितने हैं नंबर्स, 6,
दो से बड़े बोला ना उसने, ग्रेटर देन 2 में दो से बड़े कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 नंबर आ रहे हैं, तो 4 नंबर आ सकते हैं 6 में से, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/3। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या बोलते हैं, लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब या तो 2 से छोटे होने चाहिए या 2 के बराबर। तो देखो 2 के बराबर या 2 से छोटे, दो ही नंबर आ रहे हैं, तो 6 में से सिर्फ दो ही नंबर आ सकते हैं ऐसे, तो इसका आंसर क्या होगा 1/3। नेक्स्ट वाला नंबर क्या बोल रहे हैं, नॉट ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 से बड़े कौन से हैं, ये और ये, तो ये हटा दो, मतलब 2 हो सकता है और 2 से छोटा हो सकता है, लेकिन 2 से बड़ा नहीं हो सकता। तो कितने नंबर हो गए, 2, तो 6 में से 2 कितना होगा इसका आंसर 1/3। अब देखो नेक्स्ट वाला देखते हैं, बोला प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7 की। ठीक है, अब दिमाग लगाओ, टोटल नंबर कितने हैं 6, टोटल नीचे आता है। अब बोला 7 कितनी बार आ सकता है, तो 7 क्या इसमें है यहाँ पर कहीं, नहीं है ना, तो 0 बार आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं, अ नंबर लेस देन 7। अब टोटल नंबर कितने हैं 6, 7 से कम होने चाहिए, देखो 7 से कम तो सारे नंबर हैं, 6 भी 7 से कम होता है, 5 4 3 2 1, तो 6 नंबर है ना, तो 6/6 1, इसका मतलब मैं कोई भी निकालूंगा उसमें से सब क्या होंगे 7 से छोटे ही होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है, एन ऑड नंबर। अब दिमाग लगाओ, उसमें टोटल आउटकम कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टोटल आउटकम है। ऑड नंबर कितने हैं इसमें, तो देखो वन वन होता है ऑड, ऑड क्या होता है जो 2 की टेबल में नहीं आता, 1 ऑड है, 3 ऑड है और 5 ऑड है, 3 नंबर है इसमें, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2। आज हम करेंगे 2 डाइस का क्वेश्चन। ठीक है, व्हेन 2 डाइस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हेन 2 डाइस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने 2 डाइस लिए, 2 लूडो की गिट्टी लिए, उसको अगर आप एक साथ फेंकेंगे तो उसमें कितने आउटकम आ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आते हैं 36 आउटकम्स। अब क्या क्या आते हैं, जैसे मान लो कि पहली डाइस पे 1 आया, दूसरी डाइस पे 1 आया, पहली डाइस पे 2 आया, दूसरी डाइस पे भी 2 आया, तीसरी डाइस पे 3 आया, और फिर मतलब पहली डाइस पे 3 आया, दूसरी डाइस पे 3 आया, पहली डाइस पर 4, दूसरे पे 4, पहली डाइस पर 5, दूसरी डाइस पर 5, पहली डाइस पे 6, दूसरी डाइस पर 6। ठीक है ना, और क्या आ सकता है, देखो मान लो पहले 1 आया, फिर 2, पहली डाइस पे 1, दूसरी डाइस पे 3, पहली डाइस पे 1, दूसरी डाइस पर 4, पहली डाइस पर 1, दूसरी डाइस पर 5, पहली डाइस पे 1, दूसरी डाइस पर 6। तो ये तो 1 वाले की पॉसिबिलिटी हो गई। अब 2 का देखो वैसे ही, पहली डाइस पे 2 आया, दूसरे में क्या आया 1, पहली डाइस में 2, दूसरे में 2 हमें लिखा हुआ है, पहले में 2, दूसरे में 3, पहले में 2, दूसरे में 4, पहले में 2, दूसरे में 5, पहले में 2, दूसरे में 6। ऐसे करके हमें क्या करना है, सबके बनाने हैं। तो पहले मान लो पहली डाइस पे 3 आया, दूसरी डाइस पे क्या आ रहा है 1। ठीक है, अब दूसरी डाइस पे, पहली डाइस पे 3 आया, दूसरी डाइस पे 2 आया, पहली डाइस पे 3, दूसरी डाइस पे 3, पहली डाइस पे 3, दूसरी डाइस पर 4, पहली डाइस पर 3, दूसरी डाइस पर 5, पहली डाइस पर 3, दूसरी डाइस पर 6, है ना। वैसे ही 4 का भी करो, मान ले पहली डाइस पर 4 आता है और सेकंड डाइस पर 1 आया, पहली डाइस पर 4, दूसरी डाइस पर 2, पहली डाइस पर 4, दूसरी डाइस पर 3, पहली डाइस पर 4, दूसरी डाइस पर 4 आ गया, फिर पहली डाइस पर 4, दूसरी डाइस पर 5, पहली डाइस पर 4, फिर नेक्स्ट डाइस पर क्या है 6। ऐसे करके हमारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, अब मान लेते हैं पहली डाइस पर 5 आ रहा है, दूसरे में क्या आ रहा है 1, फिर 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 तो लिखा हुआ, 5 6। वैसे यहाँ पर भी 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6 लिखा हुआ है। तो ये 36 पॉसिबिलिटीज़, अगर आप 2 डाइस को फेंकोगे ना तो यही नंबर आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता एक्स्ट्रा। आप ट्राई करके भी देख लेना। ठीक है, तो अगर आप 2 डाइस को साथ में फेंकते हो तो आपकी 36 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। कितनी होती है 36, 6 6 6 6 6 6 सबको मिलाओगे 36 हो जाती है। तो टोटल आउटकम कितने हैं इसके 36 हैं। ठीक है, अब इन्हीं के बेसिस पर ठीक है हमें क्या करने होते हैं, क्वेश्चंस करने होते हैं। इससे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं। अब मैं आपको कराता हूँ आगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है इफ़ अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉल्ड साइमल्टेनियसली। इसका मतलब अगर हमने 2 डाइस साथ में फेंकी तो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 एज द सम। अब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। टोटल आउटकम कितने होते हैं इसके 36, टोटल 36 नंबर्स होते हैं, है ना आउटकम्स। अब बोल रहा है 8 एज द सम, मतलब दोनों नंबर को अगर प्लस करेंगे तो 8 आना चाहिए। ठीक है, अब मैं ध्यान से देखता हूँ, देखो 8 किस पे आता है, 1 + 1 2 होता है, 1 + 3, 1 + 2 3 होता है,
1+3 4, ये 5 हो जाएगा, प्लस करके 6, ये 7, तो मैक्सिमम 7 होगा यहाँ पर। इसमें देखो 2+2 4, 3 5 6 7, यहाँ आता है 8, इसको प्लस करके 8 आता है एक, तो है ना। यहाँ देखो 3+3 6 होता है, ये 4 होता है, 3+2 5, 3+4 7, 3+5 8, यहाँ पर प्लस आता है 8 करके, 3+6 9, यहाँ पर देखो 4+4 8 आता है, 4+1 5, 4+2 6, 4+3 7, 4+5 9, 4+6 10, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है 8 प्लस करके। अब 5+5 10 होता है, 5+1 6, 5+2 7, 5+3 8, यहाँ पर 8 आ रहा है, 5+4 9, 5+6 11, 6+6 12, 6+1 7, 6+2 8, तो यहाँ पर सम आ रहा है 8 करके। 6+3 9 होता है, 6+4 10, 6+5 11, तो दो नंबर जिनको प्लस करके 8 आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 5/36। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखो डबलेट बोला है उसने। पहली बात, ये डबलेट का मतलब होता है क्या है? देखो डबलेट मतलब डबल, मतलब अगर दोनों डाइस पर नंबर सेम हो गए ना, उसे हम क्या बोलते हैं, डबलेट कहते हैं। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑन बोथ द डाइस आर सेम, दैट इज कॉल्ड डबलेट। ठीक है ना। अब देखो आप, इसे बोल रहा है कि एक डबलेट की बात कर रहा है। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, टोटल आउटकम कितने हैं 36। डबलेट की बात कर रहे हैं, सेम नंबर कहाँ कहाँ आ रहे हैं, देखो एक तो ये हो गया सेम नंबर 1 1, बस सेम दोनों डाइस पे सेम नंबर होते हैं, उसे डबलेट बोलते हैं। 2 2 हो गया, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, तो ये 6 नंबर आ रहे हैं ना सेम, दोनों डाइस पर जब सेम नंबर आते हैं उसे डबलेट कहते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6/36, काटो इससे, 6 1 6 6 36 होता है, तो इसकी किसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट वाला, और डबलेट ऑफ प्राइम नंबर, मतलब डबलेट भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों नंबर सेम होने चाहिए डाइस पर, और दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है ना, डबलेट भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी चाहिए। कैसे करेंगे इसको? देखो पहली बात, डबलेट तो सारे यही हैं। अब प्राइम नंबर की बात करता हूँ, तो मुझे पता है कि 1 तो होता नहीं प्राइम, 2 होता है, 3 होता है और 5, यही प्राइम नंबर होते हैं, है ना। उसने बोला डबलेट होने चाहिए और प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है ना। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो दोनों ये जैसे ये डबलेट है, लेकिन इसमें तो प्राइम नंबर नहीं है। उसने बोला डबलेट होना चाहिए, दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब ये डबलेट है और प्राइम नंबर भी दोनों, 2 भी प्राइम नंबर होता है। ये भी डबलेट है, दोनों भी क्या है, प्राइम नंबर है। ये डबलेट है लेकिन इसमें प्राइम नहीं है। ये डबलेट है, ये प्राइम नंबर है दोनों। ये डबलेट है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है ना। 2 3 5 भी होते हैं, 1 2 और 3, तो 36 में से 3 होंगे हमारे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 36 में कितने कितने नंबर डबलेट भी हैं और प्राइम भी हैं, और 3 नंबर हैं, एक 2 का पेयर, एक 3 का पेयर और एक 5 का पेयर। अब काटो इसको, 3 1 सा, 3 12 सा। अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर, मतलब डबलेट भी होना चाहिए और ऑड नंबर होना चाहिए दोनों। देखो जैसे ये भी है, 1 1 डबलेट होता है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, जहाँ दोनों डाइस पे नंबर सेम है वो डबलेट है। अब उसमें डबलेट होना चाहिए ऑड नंबर का। देखो 1 1 ऑड नंबर होता है, 2 2 नहीं होता ऑड नंबर, तो ये डबलेट ऑड नंबर नहीं है। ये भी ऑड नंबर है, 3 3 का डबलेट है, ऑड नंबर है। 4 4 ये नहीं होता ऑड नंबर का डबलेट। 5 5 ये डबलेट है ऑड नंबर का। ठीक है, 6 6 नहीं होता। तो 1 3 और 6, सॉरी 1 3 और 5 होगा इसमें। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, तो 36 में कितने नंबर है, 3 नंबर है। तो इसका आंसर कितना होगा, काट के 1/12, 1/12 होगा इसका आंसर। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि दोनों डाइस में जो सम होना चाहिए ना, वो 9 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर देखो मैं यहाँ पर की बात इसकी बात करता हूँ अगर मैं, तो यहाँ मैक्सिमम कितना आता है प्लस करके 7, यहाँ पर कितना आता है 8, यहाँ पर कितना आता है 9। ठीक है, ये मैक्सिमम, इसमें अगर इन सबको प्लस करूँगा ना मैं इन दो नंबर को, तो इसे मैक्सिमम 9 आता है। उसे बोला 9 से बड़ा होना चाहिए। 4+4 8, 4+1 5, 4+2 6, 4+3 7, 4+5 9, 9 से बड़ा 4+6 10, ये होता है तो 9 से बड़ा, है ना। 5+5 10, ये 9 से बड़ा है। 5+1 6, 5+2 7, 5+3 8, 5+4 9, 5+6 11, तो ये भी बड़ा है। ठीक है, तो ये दो नंबर आएंगे जो 9 से बड़े हैं इसमें। अब देखो यहाँ देखो 6+6 12, तो ये होता है 9 से बड़ा। 6+1 7, 6+2 8, 6+3 9, अभी 9 से बड़ा नहीं आया। 6+4 10, एक ये बड़ा हो गया 9 से। 6+5 11, तो ये बड़ा हो गया। कितने नंबर हो गए, तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, तो 36 में से 6 ऐसे आ रहे हैं
जो क्या है 9 से बड़े हैं। तो इसका आंसर कितना होगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 5th पार्ट का आंसर। अब 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट क्या लिखा हुआ है इसने, एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट, ठीक है, ऑन फर्स्ट डाइस, ठीक है ना। तो बोला पहले पहले डाइस पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। देखो इसमें क्या लिखा है, एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, मतलब पहले डाइस पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो ये पहली डाइस होती है और ये सेकंड डाइस होती है। तो यहाँ देखो इवन नंबर तो हो नहीं सकता है, इसमें सारों में इवन नंबर आ रहा है फर्स्ट डाइस पर, इसमें सारे में ऑड नंबर है, इसमें सारों में इवन नंबर है फर्स्ट डाइस पर, यहाँ ऑड नंबर सारे, यहाँ इवन नंबर है। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 36 में से 18 ऐसे नंबर हैं जिसमें हो सकता है ऐसा। काटो इसको, 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा। अब देखो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। इस पे लिखा हुआ है एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, ठीक है, एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। बोल रहे एक डाइस पे तो इवन नंबर होना चाहिए और एक में 3 की टेबल का। जैसे मान लो कि 2 डाइस हैं, अब एक में मान लो यहाँ पर इवन आ रहा है तो यहाँ पर 3 की टेबल का आना चाहिए, या फिर अगर यहाँ पर 3 की टेबल का आ रहा है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इवन। मतलब एक डाइस पे अगर इवन है दूसरे डाइस पे 3 की टेबल का आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो इवन है ही नहीं, यहाँ पर ये इवन है लेकिन ये 3 की टेबल में नहीं आता। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये 3 की टेबल में आता है लेकिन ये इवन नहीं है। यहाँ पर ये इवन है लेकिन ये 3 की टेबल में नहीं आता। यहाँ पर ये ना 3 की टेबल में आता है ना इवन है, ये इवन है लेकिन 3 की टेबल में ये नहीं आता। अब यहाँ देखो 2 इवन नंबर है लेकिन क्या ये 3 की टेबल में आता है, नहीं, है ना। वैसे यहाँ देखो ये 2 इवन नंबर है, क्या 3 की टेबल में आता है, नहीं। देखो ये इवन है और ये 3 की टेबल में आता है, एक पेयर तो ये बन गया हमारा। ये इवन है लेकिन ये 3 की टेबल में नहीं आता, या फिर ये इवन है ये 3 की टेबल में नहीं आता। देखो ये इवन है लेकिन ये 3 की टेबल में नहीं आता, ये इवन है ये 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता। देखो 3 की टेबल में 6 आता तो है, तो ये इवन है और ये 3 की टेबल में आता है, तो ये वाला हो गया हमारा। अब यहाँ देखो इन दोनों में कोई इवन है ही नहीं, इन दोनों में कोई इवन नहीं है। अब यहाँ देखो ये इवन है और ये 3 की टेबल में आता है, ये वाला हो गया। देखो इसमें ये इवन है और ये 3 की टेबल में आता है, इसमें तो ये ऑड है, ये तो इवन है ही नहीं, नहीं यहाँ इवन है, इवन ही नहीं कहीं। यहाँ पर देखो ये इवन है, ये 3 की टेबल में आता है, ठीक है। वैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये इवन है लेकिन ये 3 की टेबल में नहीं आता, और ये इवन है 3 की टेबल में नहीं आता। यहाँ देखो ये इवन है लेकिन 3 की टेबल में नहीं आता। यहाँ पर ये इवन है 3 की टेबल में ही नहीं आता, ना ये इवन है और ये 3 की टेबल में नहीं आता। ये इवन है और ये आता है 3 की टेबल पे, एक तो ये वाला हो गया। ये इवन है लेकिन ये 3 की टेबल में नहीं आता, अब ये तो इवन है ही नहीं। ये इवन है और ये 3 की टेबल में आता है, ये वाला भी बन गया हमारा। मतलब एक अगर एक डाइस पर इवन आ रहा है तो दूसरे डाइस पर क्या चाहिए, 3 की टेबल का आना चाहिए। वो कैसे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। जैसे तो यहाँ पर दोनों ऑड है, यहाँ पर दोनों ऑड है, यहाँ पर ये इवन है लेकिन 3 की टेबल में ये नहीं आता। यहाँ पर 3 की टेबल में आता तो है लेकिन ये इवन नहीं है। यहाँ पर देखो ये इवन है लेकिन 3 की टेबल में नहीं आता। यहाँ पर ये 3 की टेबल में आता है लेकिन ये इवन नहीं है। अगर मैं इसको इवन मानता हूँ तो ये 3 की टेबल में नहीं आता। अब यहाँ देखो 6 को, देखो ये इवन भी है और ये 3 की टेबल में आता है, तो ये इवन तो है लेकिन ये 3 की टेबल में नहीं आता। अगर मैं इसको 3 की टेबल में मानता हूँ तो इवन नहीं है। यहाँ देखो ये इवन है और ये 3 की टेबल में आता है 6। यहाँ पर देखो ये 6 इवन होता है और ये 3 की टेबल में आता है। यहाँ पर देखो ये इवन है और 6 3 की टेबल में आता है। यहाँ पर देखो अगर मैं इसको इवन मानता हूँ तो ये 3 की टेबल में नहीं आता, है ना। और ये इवन तो हो नहीं सकता। कितने नंबर हो गए पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए, ठीक है। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो 36 में से 11 नंबर हैं, ठीक है, जिसमें एक डाइस पे इवन नंबर आ रहा है और दूसरे डाइस पे क्या आ रहा है, 3 का मल्टीपल। देखो नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। लिखा हुआ है कि नीदर 9 और 11 एज द सम ऑफ द नंबर ऑन द फेसेस, मतलब प्लस करके ना 9 आना चाहिए ना 11। तो पहले मैं ढूंढता हूँ कि 9 और 11 किस में आता है प्लस करके। देखो यहाँ पर मैक्सिमम 1 + 6 7 होगा, यहाँ पर 2 + 6 8, यहाँ पर 3 + 6 9, तो मतलब इसको तो 9 प्लस करके 9 आ रहा है। हमें देखना है कि उसने बोला कि ना 9 आना चाहिए ना 11, तो पहले देखते हैं कि 9 और 11 आता है किस में। देखो 4 + 5 9 होता है और यहाँ मैक्सिमम 4 + 6 10 होगा। यहाँ देखता हूँ मैं तो 5 + 4 9 होता है और 5 + 6 11। यहाँ देखता हूँ तो 6 + 3 9 होता है और 6 + 5 11। तो कितने नंबर पे आ रहा है 9 और 11 सम, तो 1 2 3 4 5 6। अगर 6 में आ रहा है तो कितनों में नहीं आता होगा, पूरे 36 है ना, तो 6 कम कर दो, तो 30 नंबर ऐसे होंगे जिसमें 9 और 11 सम नहीं आ रहा होगा। तो 36 में से 30
काट लो 6 से, 6 5 ज़ा 6 6 ज़ा, पॉसिबिलिटी कितनी की हो गई 5/6 की हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। लिखा हुआ अ सम लेस देन 6, मतलब प्लस करके 6 से कम आना चाहिए। तो देखो इसको भी प्लस करके 6 से कम आता है, 1 + 1 2 होता है। ये 1 + 2 3, ये भी 6 से कम है। 1 + 3 4, 6 से कम है। 1 + 4 5, 6 से कम है। 1 + 5 6 होता है, और 1 + 6 7, उसमें मतलब 6 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो 6 से कम ही 4 नंबर हो रहे हैं। यहाँ देखो 2 + 2 4, 6 से कम होता है। 2 + 1 3, 6 से कम होता है। 2 + 3 5, 6 से कम है। 2 + 4 6, ये नहीं हो सकता, है ना, मतलब 6 से कम। 2 + 5 7, 2 + 6 8, तो ये 3 नंबर ही होंगे इसमें। ठीक है, पहले के 3 नंबर ही होंगे। यहाँ देखो 3 + 3 6, ये भी छोटा नहीं होता 6 से। 3 + 1 4, ये 6 से छोटा है। 3 + 2 5, ये 6 से छोटा है। 3 + 4 7, नहीं है 6 से छोटा। 3 + 5 8 होता है। 3 + 6 9, तो 6 से छोटा ये नहीं है। 4 + 4 8 होता है, 6 से छोटा नहीं आ रहा है। 4 + 1 5 होता है, ये 6 से छोटा है। 4 + 2 6 नहीं होता। 4 + 3 7 नहीं होता। 4 + 5 9, 4 + 6 10। 5 + 5 10 होता है। 5 + 1 6 होता है। तो यहाँ पर भी आप प्लस करोगे ना दो डिजिट्स को, तो नहीं आएगा 6 से कम। और यहाँ पर भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ मिनिमम नंबर ही 6 है। 6 पे कुछ भी प्लस करोगे तो 6 से बड़ा ही होगा, या 6 के बराबर, मतलब 6 से बड़ा ही आना है। तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए इसमें। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, ठीक है, तो 36 में से कितने नंबर आ गए? 10 नंबर आ गए। 2 5 ज़ा 2 18 ज़ा, 5/18 क्या होगा इसका आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। लिखा हुआ है अ सम लेस देन 7, मतलब दोनों डिजिट्स को अगर हम प्लस करेंगे तो 7 से कम आना चाहिए। ठीक है, देखो 1 1 2 होता है, 7 से कम है। 1 + 2 3 होता है, 7 से कम है। 1 + 3 4 होता है, 7 से कम। 1 + 4 5, 7 से कम। 1 + 5 6 होता है, 7 से कम। 1 + 6 होता है 7, उसने बोला 7 से कम होना चाहिए, 7 नहीं चाहिए। 2 + 2 4, 7 से कम। 2 + 1 3, 7 से कम। 2 + 3 5, 7 से कम। 2 + 4 6, 7 से कम। 2 + 5 7, उसमें 7 से कम चाहिए था। और 2 + 6 8, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। 3 + 3 6, 7 से कम होता है। 3 + 1 4, 7 से कम। 3 + 2 5, 7 से कम। 3 + 4 7 होता है, लेकिन वो 7 से कम नहीं होता। 3 + 5 8 होता है, वो भी 7 से कम नहीं है। 3 + 6 9, वो भी 7 से कम नहीं है। 4 + 4 8, 7 से कम नहीं है। 4 + 1 5, ये होता है 7 से कम। 4 + 2 6, 7 से कम। 4 + 3 7 होता है। 4 + 5 9 होता है। 4 + 6 10 होता है, ये कम नहीं हो सकते 7 से। 5 + 5 10 होता है, 7 से कम नहीं आता। 5 + 1 6, 7 से कम है, 7 से कम है ये वाला। 5 + 2 7, ये 7 से कम नहीं है। 5 + 3 8, ये भी नहीं है कम। 5 + 4 9, 5 + 6 11। 6 + 6 12, 12 भी 7 से कम नहीं होता। 6 + 1 7, ये भी 7 से कम नहीं है। 6 + 2 8, अभी देखो इनमें से कोई भी नहीं होगा। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो मेरा 15/36 36 आ रहा है। देखो पूरे नंबर कितने हैं? 36, उसमें 15 का ऐसा केस है। 3 से काट लो, 3 5 ज़ा 3 12 ज़ा, 5/12 का आंसर बन जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे। उसमें लिखा हुआ है अ सम मोर देन 7, मतलब कि दोनों डाइस को प्लस करके 7 से ज़्यादा आना चाहिए। मोर देन 7 मतलब 7 से ज़्यादा। तो कोई यहाँ पर मैक्सिमम कितना आएगा? 1 + 6 7, 7 से ज़्यादा तो है नहीं। यहाँ पर मैक्सिमम है 2 + 6 8 हो सकता है ना, ये 7 से ज़्यादा है। बाकी कोई 7 से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ देखो अगर मैं देखूँ तो 3 + 5 8 होगा, एक 7 से ज़्यादा, और 3 + 6 9, ये होगा 7 से ज़्यादा। अगर मैं सबको प्लस करूँगा तो देखो 4 + 2 8, 4 + 4 8 हो जाता है, 7 से ज़्यादा। और 4 + 5 9 होगा, 4 + 6 10, ये 3 नंबर होंगे जो 7 से ज़्यादा हैं। यहाँ की बात करता हूँ तो 5 + 3 8, 7 से ज़्यादा। 5 + 4 9, 7 से ज़्यादा। 5 + 5 10, 7 से ज़्यादा। 5 + 6 11। यहाँ की बात करता हूँ 6 + 2 8 होता है, 7 से ज़्यादा। 6 + 3 9 होता है। 6 + 4 10 होता है। 6 + 5 11 होता है। 6 + 6 12 होता है। तो ये सारे नंबर हैं जो 7 से ज़्यादा आएंगे दोनों डाइस को प्लस करके। अब यहाँ देखो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये भी कितने आ रहे हैं? 15 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 36 में से 15 ऐसे आ रहे हैं, तो 3 से काट लो। 3 5 ज़ा 3 12 सा, तो 5/12 का आंसर बन जाएगा। देखो अब हम करेंगे इसका 12th पार्ट। लिखा हुआ है
एंड इवन नंबर ऑन ईच डाइस, दोनों डाइस पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर। अब देखो यहाँ तो ऑड है, वन वन तो ऑड ही होता है, यहाँ तो कभी इवन आ नहीं सकता दोनों डाइस पर। अब यहाँ पर आ सकता है इवन दोनों डाइस पर, देखो एक तो ये नंबर हो गया इवन, ठीक है, दोनों डाइस पर इवन, देखो यहाँ पर इवन है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इवन लेकिन यहाँ पर नहीं है, ये दोनों इवन नंबर है, टू के टेबल में आते हैं। ये दोनों, ये देखो ये इवन है लेकिन ये ऑड है, ये दोनों इवन है। तो टू में तो ये 3 नंबर आते हैं जो दोनों क्या है, दोनों डाइस पे क्या आ रहे हैं, इवन नंबर। अब देखो यहाँ पर 3 आ रहा है ना सब में, तो ये इवन तो हो ही नहीं सकता दोनों डाइस पर। यहाँ पर देखो एक तो ये इवन हो गया, 4 1 नहीं, 4 इवन है, ये ऑड है, दोनों ये दोनों इवन हो गया, वो ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन हो गया हमारा, इसमें भी 3 आ रहे हैं। अब 5 तो यहाँ पर ऑड आ रहा है, 5 सारे 5 ऑड है ना, तो यहाँ तो दोनों इवन आ नहीं सकते, यहाँ पर आ सकते हैं, देखो दोनों से इवन है हमारे, 6 और 1, 6 इवन है, ये ऑड है, 6 और 2 दोनों इवन है, 6 कॉमा 3 देखो ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये भी इवन है, ठीक है, ये इवन है और ये ऑड। तो दोनों डाइस पर इवन नंबर कितनी बार आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मतलब 36 में से टोटल आउटकम कितना है, 36 में से 9 बार आ सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/4। देखो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, लिखा हुआ है 5 एज द सम, मतलब दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए, दोनों डाइस प्लस करके 5 आना चाहिए। 1 + 1 2 होता है, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, एक तो यहाँ पर आता है 5 प्लस करके दोनों को, 1 + 5 6, 1 + 6 7, यहाँ भी नहीं आता 5 प्लस करके। 2 + 2 होता है 4, 2 + 1 3, 2 + 3 5, एक तो ये हो गया 5 प्लस करके। 2 + 4 6, 2 + 5 7, 2 + 6 8, तो बोला दोनों डाइस को प्लस करके कितना आना चाहिए, 5। 3 + 3 6, 3 + 1 4, 3 + 2 5, यहाँ पर आ रहा है 5। 3 + 4 7, 3 + 5 8, 3 + 6 9। मैं यहाँ की बात करूँ, देखो 4 + 4 8 होता है, 4 + 1 5 होता है, 4 + 2 6, 4 + 3 7, 4 + 5 9, 4 + 6 10। अब यहाँ तो आ ही नहीं सकता 5 कम करके, क्योंकि एक नंबर ही 5 है, दो उससे ज़्यादा ही आएगा, तो मिनिमम नंबर क्या आएगा, 5 + 1 6 आएगा, और यहाँ पर भी नहीं आ सकता कभी दो नंबर को प्लस करके 5। तो 1 2 3 4 हैं, तो मतलब 36 में से सिर्फ 4 नंबर आते हैं जिनका सम 5 है, तो काटेंगे तो 4 1 4 9, तो प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 1/9। देखो इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, द फर्स्ट डाइस शो 6, मतलब पहली डाइस में 6 आना चाहिए। देखो पहली डाइस ये वाली है ना हमारी, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, सब डाइस पर। फर्स्ट डाइस पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ इसके, प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 36 में से कितना होगा, 6 बार आ रहा है ऐसा, तो आंसर होगा 1/6, इसे काट के।